मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित किडनी कांड में 35 वर्षीय सुनीता देवी की मौत ने एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल माफिया के खिलाफ गुस्से की लहर पैदा कर दी है। 2022 में सकरा थाना क्षेत्र की रहने वाली सुनीता देवी को पेट में दर्द के कारण स्थानीय झोला छाप डॉक्टर पवन कुमार की क्लिनिक में भर्ती किया गया था। डॉक्टर ने उन्हें गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। ऑपरेशन के बाद सुनीता की हालत और बिगड़ गई और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि उसकी दोनों किडनी निकाल ली गई है। घटना की शुरुआत जुलाई 2022 में हुई, जब पेट में दर्द के बाद सुनीता को स्थानीय क्लिनिक में इलाज के लिए ले जाया गया। 3 सितंबर को बरियारपुर स्थित शुभकांत क्लिनिक में गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ। झोला छाप डॉक्टर पवन कुमार द्वारा संचालित इस क्लिनिक में बाहरी डॉक्टरों को ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। ऑपरेशन के बाद सुनीता की तबीयत लगातार बिगड़ती रही और 7 सितंबर को SKMCH में जांच के दौरान पता चला कि उसकी दोनों किडनी गायब है। इस घटना के बाद सुनीता की हालत लगातार बिगड़ती रही और लंबे इलाज के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। SKMCH के अधीक्षक का कहना है कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए IGIMS पटना को पत्र लिखा गया था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। अंततः चिकित्सा के अभाव और सरकारी उदासीनता के चलते सुनीता ने दम तोड़ दिया। इस किडनी कांड में मुख्य आरोपी डॉक्टर RK सिंह अभी तक फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कुर्की जब्ती की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। हालांकि अब तक सुनीता और उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। मामले के अन्य आरोपी डॉक्टर को 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन प्रमुख दोषी की गिरफ्तारी न होने से परिवार और जनता में आक्रोश है। सुनीता के पति ने सरकार से अपील की है कि उसके दोनों बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाया जाए ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। इस घटना ने पूरे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी को उजागर कर दिया है और चिकित्सा क्षेत्र में पनप रहे अवैध कार्यों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत को रेखांकित किया गया है। सवाल जो अब भी खड़े हैं, जब सुनीता की दोनों किडनी निकाल ली गई तो पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई इतनी धीमी क्यों रही? अवैध नर्सिंग होम और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अब तक ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? सुनीता के बच्चों को अब भविष्य में कौन देखभाल करेगा जब उनका सहारा छिन गया है? इस दर्दनाक घटना ने सुनीता को खो दिया, लेकिन यह एक चेतावनी है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रही लापरवाही और अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। अब देखना होगा कि क्या सुनीता की मौत के बाद न्याय मिल पाएगा या यह मामला भी अन्य मामलों की तरह समय के साथ धुंधला हो जाएगा। सुनीता के साथ 4 दिन से स्थिति बहुत खराब था जी। क्या हो रहा था? डॉक्टर दम फूल रहा था और खांसी हो रहा था और आँख में और पंजरा में दोनों में दर्द हो रहा था। पेट में से ही पानी भरा हुआ था, इसलिए दर्द भी ज़्यादा हो रहा था। डायलिसिस हो रहा था तो थोड़ा देर आराम रहता था। अब डायलिसिस के बाद भी नहीं आराम हो रहा था, कल से ज़्यादा स्थिति खराब हो गया उसका। हाँ, डॉक्टर बोले यार, डॉक्टर यही बोले हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जो इसका होगा इलाज तो वो हम कर ही रहे हैं। मुआवजा वजह कुछ मिला कि नहीं? जो मुआवजा मिला उसको छोड़िए ना, पहले जो मुआवजा मिला तो जो किडनी लगाने के जो बात हुआ अभी तक तो लग भी नहीं गया, सरकार अभी तक सुनवे नहीं किया। अब उसका मौत हो गया तो किडनी लगाने से आपका फायदा ना अभी तक उसका प्रशासन ना कुछ सुनवे नहीं किया। जो अभी 3 डॉक्टर साला फरार है, जो आज तक सुनवे नहीं किया अभी तक। एक डॉक्टर जेल में है ना अभी? एक और जेल में, जो वो कंपाउंडर है तो वो जेल में रह क्या फायदा उसका? जिसके डॉक्टर की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ, तो ना प्रशासन ना सुनता है ना सरकार सुनता है। किस चीज का ऑपरेशन हुआ था जो किडनी निकाल लिया था? टीलेस के हुआ था, उसे भी निकाल लिया था जी। कै गो डॉक्टर भागा हुआ है? अभी 3 भागा हुआ है। क्या डिमांड मांग है आप लोग का? मांग है यही कि हमको मुआवजा चाहिए, और बाकी तीनों बच्चा जो पढ़ता है वो जब तक पढ़ना चाहिए, जब तक पढ़ेगा तब तक उसको पढ़ाना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई उसको जब तक क्या मांग रहे हैं? मुआवजा में पैसे मांगना है और हमारा नौकरी चाहिए। वो क्या साल इलाज चला यहाँ पर? 2.5 साल से लगभग हो गया। 2.5 साल इलाज। हाँ। घर में कोई किडनी देने के लिए तैयार नहीं? कोई नहीं है। कौन देगा किडनी? अब हम अपना दे रहे तो कोई लेवे नहीं। हमारा पत्नी बोला कि अगर हम अपना ले लेंगे आपका तो फिर हमारा बाल बच्चा कौन देगा? हम ऐसे ही मरेंगे और आप भी मरिएगा तो हमारा बाल बच्चा का देगा कौन? हमारा 3 बाल बच्चा का तो उसको भी नहीं देखना है हमको। अब आज उनकी सबसे ज़्यादा तबीयत कब बिगड़ी थी? आज 1 बजे रात से 2 बजे रात से हुआ था। कुछ बोली भी थी? ना, कुछ नहीं बोली है। सुनीता देवी हमारे यहाँ
सितंबर 2022 से भर्ती थी जी। किडनी हट जाने की कुछ घटना उनकी हुई थी, जिसके बाद वो यहाँ भर्ती हुई थी। पिछले 2 वर्ष से उनकी चिकित्सा यहाँ जो उपलब्ध संसाधन है उनसे की जा रही थी। यहाँ हमारे यहाँ उपलब्ध नेफ्रोलॉजिस्ट और फिजिशियन जो थे वो देख रहे थे और स्थिति उनकी इधर थोड़ी खराब होती जा रही थी और चिकित्सा के दौरान अपराह्न में उनका देहांत हो गया। डायलिसिस अंतिम बार कब हुआ है उनका? डायलिसिस के लायक आज उनकी स्थिति नहीं थी। डायलिसिस होती थी सर अमूमन? पहले उनकी डायलिसिस हफ्ते में 3 दिन होती थी, इधर के दिनों में 5 दिन तक डायलिसिस की जा रही थी। आज उनकी स्थिति इस लायक नहीं थी कि डायलिसिस की जा सके। उनको जीवन रक्षक दवाओं और जो मशीन उपलब्ध है उस पर रखा गया था, लेकिन उनका देहांत हो गया अपराह्न। लगभग 1 साल से सुनीता 2 साल 2 सालों से डोनर नहीं मिला, कोई डोनर नहीं आया। डोनर एक आए, वो फिर वहाँ उनको हम लोग तो यहाँ ट्रांसप्लांट। HS होलसेल बाजार, कपड़ों का होलसेल बाजार, जिला परिषद मार्केट, इमली चट्टी रोड, मुजफ्फरपुर में दूल्हा दुल्हन के वैवाहिक कपड़ों की संपूर्ण रेंज मिलेंगी। हल्दी स्पेशल पीली साड़ियाँ, मेहंदी की साड़ी, विदाई की साड़ियाँ, बनारसी सिल्क साड़ी, कांजीवरम सिल्क साड़ियाँ, शिफॉन जॉर्जेट साड़ी, डोला सिल्क कॉटन की साड़ियाँ। HS होलसेल बाजार, कपड़ों का होलसेल बाजार।